आज हम लोग साइकोलॉजी का चैप्टर 19 जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। ये जो वर्ड है परसेप्शन, इसके बारे में जो है हम लोगों ने पहले भी सुना है, ठीक है। जब हम लोग जो है चैप्टर 8 सेंसेशन एंड मोटिवेशन पढ़ रहे थे, परसेप्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किए थे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है परसेप्शन, उसका इंट्रोडक्शन से जो है हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। देखिए, परसेप्शन को बताने से पहले हम थोड़ा सेंसेशन के बारे में जान लेते हैं। सेंसेशन क्या है? सेंसेशन जो है एक मेंटल प्रोसेस है। सेंसेशन एक मेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है हमें अपनी इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस और इन्वायरमेंट में प्रेजेंट किसी भी तरीके का जो स्टिमुलस है उसके बारे में हमको क्या होता है, आभास होता है, हमें फील होता है कि हाँ ये चीजें क्या है, प्रेजेंट है, इसका हमें क्या होता है, आभास होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेंसेशन कहलाता है। लेकिन ये जो हमें फील हुआ है, ये जो हमें आभास हुआ है कि हाँ एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में इस तरीके का स्टिमुलस प्रेजेंट है, ये जो आभास है, ये जो फील हुआ है सेंसेशन की वजह से, वो क्या होता है कि अनक्लियर और मीनिंगलेस होता है। सेंसेशन के कारण जो भी हमें फील हो रहा है, जो भी हमें आभास हो रहा है कि हाँ ये चीजें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, सेंसेशन जो होता है वो अनक्लियर और मीनिंगलेस होता है। जैसे मान लेते हैं सेंसेशन का मतलब क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, मान लीजिए कोई स्टिमुलस है, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन के कांटेक्ट में आया, फिर सेंसरी ऑर्गन क्या करता है, उसको नर्व इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो हमारा सेंसरी नर्व होता है वो उस इंफॉर्मेशन को लेके कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। तो सेंसरी ऑर्गन के कांटेक्ट में कोई वस्तु आई और वहां से नर्व इम्पल्स के द्वारा उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक देना, ब्रेन तक पहुंचाना ही क्या है, सेंसेशन है। बस इतना ही क्या है, सेंसेशन है। जैसे मान लीजिए हम किसी स्टिमुलस के कांटेक्ट में आए, वाटर बोतल है, उसको हमने पकड़ा। अब जैसे ही हमने उसको पकड़ा, वाटर बोतल मान लीजिए ठंडा है या गर्म है, अब हमने उसको पकड़ा, वो हमें काफी ज्यादा गर्म लगा, हमने क्या किया, अपना हाथ पीछे खींच लिया। और जब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है, क्या स्किन, वो क्या हो रहा है, एक स्टिमुलस के कांटेक्ट में आ रहा है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। और जब हमारा सेंसरी ऑर्गन जो है स्किन स्टिमुलस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो जो सेंसरी ऑर्गन है फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और नर्व जो इम्पल्स जो है, सेंसरी नर्व क्या होते हैं, वो इस चीज को लेकर, इस इंफॉर्मेशन को लेकर हमारे ब्रेन तक जाते हैं। इतना ही प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंसेशन कहलाता है। तो जब हमने गर्म बॉटल को जो है टच किया, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गया कि हाँ कुछ तो है, कुछ जो है थोड़ा हमको अजीब लगा। मतलब किसी चीज को भी हमने पकड़ा, कोई स्टिमुलस था, उससे हमको थोड़ा अजीब लगा। इतना ही क्या है, सेंसेशन है। वो गर्म है, ये ठंडा है, ये बाद का प्रोसेस है, लेकिन कुछ तो था, ये क्या है, सेंसेशन है। लेकिन वो क्या था, जब हम उसको नाम देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वो पानी था या फिर कुछ और चीज थी, वो गर्म है, ठंडा है, हम इस तरीके से जब उसको देखना शुरू करते हैं, तब ये प्रोसेस जो है, ये सेंसेशन के आगे का प्रोसेस है। लेकिन बस कुछ था जो मेरे स्किन के कांटेक्ट में आया, कुछ चीज जो थी अभी हमारे स्किन के कांटेक्ट में आई, बस इतना ही क्या होता है, सेंसेशन होता है। जब हम उसको कुछ नाम दे रहे होते हैं, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, वो अच्छी थी, बुरी थी, इस तरीके से हम कर रहे होते हैं, तो ये सेंसेशन के आगे का प्रोसेस होता है। बस किसी चीज का होना ही क्या है, सेंसेशन है। हमारा सेंसरी ऑर्गन किसी चीज को सेंस किया कि हाँ कोई चीज है, कोई चीज बहुत तेजी से उड़ती हुई चली गई हमारी आंखों के सामने से, हमें नहीं पता वो चीज क्या है, बस हमारी आंखों ने उसे देखा और उसने क्या कहा कि कुछ तो था जो अभी बहुत तेजी से चला गया। तो इतना ही क्या है, सेंसेशन है। अब जब उसको नाम दे रहे हैं कि हाँ वो कोई पक्षी था या चमगादड़ था या कुछ और चीजें थी, तो वो क्या हो जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा, परसेप्शन। हम जो है उसको कह सकते हैं, परसेप्शन होगा, थिंकिंग होगा, रीजनिंग होगा। तो इंट्रोडक्शन में हमने यही कहा कि सेंसेशन एक मेंटल प्रोसेस है जिससे हमें अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो स्टिमुलस है उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन वो जानकारी कैसी होती है, बस हमें उसके होने का एक आभास होता है, बस एक एहसास होता है कि हाँ फील होता है कि ये चीजें हैं। लेकिन वो फीलिंग कैसी होती है, अनक्लियर होती है और मीनिंगलेस होती है। जब कोई चीज बहुत तेजी से हमारी आंखों के सामने से चली गई, हम बस बोल रहे हैं कुछ था जो बहुत तेजी से चला गया, हम क्लियर ही नहीं है कि वो क्या है, और मतलब वो काफी मीनिंगलेस है, हमको पता ही नहीं है वो क्या है। तो सेंसेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या होता है, अनक्लियर होता है और मीनिंगलेस होता है। तो परसेप्शन क्या है, परसेप्शन जो है वो मेंटल प्रोसेस है, ये भी एक मेंटल प्रोसेस ही है। परसेप्शन जो है वह मेंटल प्रोसेस है जो, ये जो सेंसेशन द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें आया है या फिर जो भी चीज हमें फील हुई है, जो हमें आभास हुआ है जिन चीजों का, स्टिमुलस का, वो अनक्लियर और मीनिंगलेस है।
तो परसेप्शन वह मेंटल प्रोसेस है जो इस अनक्लियर और मीनिंगलेस चीज को जो है वो क्लियर और मीनिंगफुल चीज में जो है कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोसेस जो होता है क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। मतलब अनक्लियर और मीनिंगलेस चीजों को जो है मीनिंगफुल और क्लियर चीज में जो है कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाता है? परसेप्शन कहलाता है। ये जो है हम इसको इजी वर्ड में समझ सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट किसी स्टिमुलस के कांटेक्ट में जब भी हमारा सेंसरी ऑर्गन आता है तो सबसे पहले अगर कोई प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस क्या है? सेंसेशन का होता है। उसके बाद ही जो है अदर प्रोसेस होता है। सेंसेशन सबसे पहले, उसके बाद परसेप्शन होगा, थिंकिंग रीजनिंग करना होगा, फिर लास्टली व्यक्ति क्या करता है? बिहेवियर शो करता है। ये चीजें इतनी फास्ट होती है ना कि जस्ट सेंसेशन हुआ, फिर परसेप्शन हुआ, फिर आपने जो है रीजनिंग किया, फिर आप जो है बिहेवियर शो कर दिए। ये काफी फास्ट होती है तो हमें लगता ही नहीं है कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोसेस चल रहा है। हमें लगता है कि जस्ट स्टिमुलस के कॉन्टेक्ट में आए और हम जस्ट रिएक्ट कर दिए। बीच में जो है बहुत 2 3 4 प्रोसेस इस तरीके से हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बहुत फास्ट होता है। हम जैसे स्टिमुलस के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं? रिएक्शन जो है अपना दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इनके बीच में जो है हम स्टिमुलस के कांटेक्ट में आए और हमने रिएक्ट किया उसको लेके कुछ भी, उसके बीच में जो है बहुत सारा प्रोसेस होता है। और सबसे पहला प्रोसेस यही होता है जब हम स्टिमुलस के कांटेक्ट में आते हैं, सेंसेशन। हमारी सेंसेस ऑर्गन क्या करती है? सबसे पहले सेंस करती है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है और लास्टली हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। बिहेवियर जो है उसी स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स शो करते हैं उसी को क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू एटकिंसन एंड हिलगार्ड ने कहा, परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच वी ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्ट ऑफ स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। मतलब हमारा जो ये परसेप्शन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं और जो है उसको अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज भी करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? परसेप्शन कहा जाता है। हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये कैसे हम इसको मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, परसेप्शन जो है, अगर जो है कोई फिगर बना हुआ है, कोई जानवर का या कोई फूल का एक फिगर बना हुआ है और वो फिगर जो है ना वो क्या करके बनाया गया है कि वो कोई अल्फाबेट का लेटर जो है वो यूज करके एक कोई फिगर बनाया है। ठीक, एक ही तरीके का अल्फाबेट है, मतलब ABCD, इसमें से किसी भी अल्फाबेट का जो है उन्होंने यूज करके किसी व्यक्ति ने एक फिगर बनाया है। वो फूल का हो सकता है, वो किसी एनिमल का फिगर हो सकता है। तो जब उसने इस तरीके से फिगर बनाया है और जब हम उस फिगर को देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? सेंसेशन हुआ, क्योंकि कुछ जो है हमारे आई के कांटेक्ट में आई कोई चीज, कोई स्टिमुलस, तो सेंसेशन होता है। लेकिन जब हम उस फिगर को देखते हैं तो हम उसको इस तरीके से नहीं देखते कि वो ए जो है उससे मिलकर बना हुआ है, बल्कि जब हम उस फिगर को देखते हैं ना तो एक अरेंजमेंट के साथ देखते हैं। हम उसको कंप्लीटली देखते हैं कि ये क्या है? ये एक घोड़े का फिगर है, ये जो है एक रोज का फिगर है, मतलब ये है, या फिर ये क्या है? कोई एनिमल है। इस तरीके से देखते हैं। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? जो भी हमारा स्टिमुलस प्रेजेंट है हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक अरेंजमेंट के साथ देख रहे हैं, ना कि हम उसको क्या कर रहे हैं? तोड़ तोड़ के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, इस तरीके से ये बना है। बल्कि हम उसको क्या कर रहे हैं? एक अरेंजमेंट के साथ हम होल जो है फिगर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो परसेप्शन भी क्या करता है? जो चीजें प्रेजेंट है उसको क्या करता है? वो ऑर्गेनाइज करके, संगठित करके उस चीज को जो है वो देखता है। तो परसेप्शन का डेफिनेशन ये था। अब जो है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, हमने जब बायोलॉजी और बिहेवियर पढ़ा तो हम बिहेवियर का प्रोसेस जाने कि किस तरीके से होता है। सेंसेशन में हम सेंसेशन का प्रोसेस जाने। सेंसेशन के प्रोसेस से बस एक स्टेप जो है ज्यादा है परसेप्शन का प्रोसेस बस। देखिए, इसका प्रोसेस जो है यही है कि स्टेप में क्या होगा इसके प्रोसेस में कि कोई भी स्टिमुलस जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में आएगा कौन? हमारा सेंसरी ऑर्गन। ठीक, दूसरे स्टेज में क्या होगा कि वो जो हमारा सेंसरी ऑर्गन उस स्टिमुलस के कांटेक्ट में आया है वो जो इंफॉर्मेशन है उसको वो क्या करेगा? नर्व इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और सेंसरी नर्व के द्वारा उसको क्या करेगा? लेके जाएगा। और थर्ड स्टेज में क्या होगा कि वो जो इंफॉर्मेशन है सेंसरी नर्व के द्वारा जा रही थी वो कहाँ पहुंच गई? हमारे ब्रेन के पास पहुंच गई, हमारे CNS के पास पहुंच गई। जब CNS के पास पहुंची, CNS तक जो है पहुंचने की प्रक्रिया के इंफॉर्मेशन का वो क्या है? सेंसेशन है।
अब लेकिन क्या है, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा के हमें लिख देना है कि यहाँ ब्रेन तक जो है ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी तो सेंसेशन है, उसके बाद क्या होता है, परसेप्शन होता है। मतलब टोटल 4 स्टेज हुआ प्रोसेस जो है परसेप्शन का, 4 स्टेज भी कंप्लीट हुआ। पहले कोई इन्वायरमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलस के कांटेक्ट में हम आए, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज ये हुआ कि जो है वो इंफॉर्मेशन को क्या किया गया, वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और सेंसरी नर्व उसको लेके जा रही है, और उसे जो है सेंसरी नर्व कहाँ लेकर पहुंच गई, थर्ड स्टेज में ब्रेन तक पहुंच गई, सीएनएस तक उसे पहुंचा दिया उस इंफॉर्मेशन को। और फोर्थ स्टेज में क्या हो जाता है, हमारा परसेप्शन हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। तो ये जो चीजें थी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रोसेस, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम परसेप्शन को और ज्यादा इजी वर्ड में याद रखना चाहें कि खुद के समझने के लिए, वैसे तो ये डेफिनेशन ठीक है, आप इसे जो है लिख सकते हैं एग्जाम पे, लेकिन अगर हम और इजी तरीके से समझना चाहें, हमें हो सकता है इतना भी जानने के बाद क्लियर नहीं हुआ आखिर परसेप्शन है क्या। तो परसेप्शन का मतलब ये है, इसका अपने कुछ विशेषता भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन परसेप्शन का मतलब ये है कि किसी भी चीज को जो है ना एज इट इज देख लेना जैसी वो चीजें हैं, इसी को जो है हम क्या कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। हो सकता है ये जो डेफिनेशन जो हमने कहा है याद रखने के लिए, मतलब इस चीज से आप समझ सकते हैं, ये कंप्लीट नहीं हो सकता है इसमें कुछ चीजें ऐड हो सकती हो, इससे कुछ चीजें रिमूव हो सकती हो, ये कंप्लीट अपने आप में नहीं हो। लेकिन परसेप्शन को अगर इजी से इजी वर्ड में याद रखना है तो वो यही है कि किसी भी चीज को जैसे वो है उसको उसी रूप में जो है देख लेना, एज इट इज, किसी भी वस्तु को उसी फॉर्म में देख लेने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। मान लेते हैं ये मार्कर है मेरे पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है या इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कोई स्टिमुलस की तरह काम करेगा। अब ये क्या है कि ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, इसका परसेप्शन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज जैसी ये चीजें हैं हम इसको देख लेंगे, हम इसमें किसी तरीके का चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं परसेप्शन में, बल्कि क्या करते हैं कि जो चीजें जैसी है उसको हम उसी तरीके से देखते हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। तो ये हमारा डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म हुआ। अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन की विशेषताएं क्या है। देखिए, अभी हम लोगों ने जो है इस बात को जाना कि परसेप्शन को सिंपल वर्ड में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को जैसी वो है, मतलब किसी भी चीज को जो है, किसी भी स्टिमुलस को जो है एज इट इज देख लेना, वही क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। तो हम जो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को देख लेना, यही परसेप्शन कहलाता है। जिसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि परसेप्शन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो देखना ही शामिल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा एक ही सेंसरी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है और वो है आई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, सेंसेशन जो होता है वो हमारे पांचों सेंसेस ऑर्गन जो भी है उनके सबके द्वारा सेंसेशन का प्रोसेस होता है, चाहे आई हो, चाहे ईयर हो, चाहे टंग हो, चाहे नोज हो, चाहे स्किन हो। तो इन सब के द्वारा सेंसेशन जो होता है हमको फील होता है, सेंसेशन होता है। तो जब जो है इंफॉर्मेशन इन सारे सेंसेस ऑर्गन के द्वारा क्या होता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो जो परसेप्शन होता है उसमें भी सभी सेंसेस ऑर्गन का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई साउंड भी है वो आ रहा है, वो हमारे कान के द्वारा ब्रेन तक पहुंचा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस साउंड का परसेप्शन करेंगे। तो मतलब वो जिस फॉर्म में है हम उसको उसी फॉर्म में जो है देख रहे हैं। देखने का मतलब ध्यान नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम आई का यूज कर रहे हैं, बल्कि किसी भी सेंसेस ऑर्गन के द्वारा इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचे तो वो चीजें जिससे वो स्टिमुलस जिससे वो जो इंफॉर्मेशन है हमारे ब्रेन तक पहुंचा है वो जैसी है हम उसको उसी तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। परसेप्शन में भी जो है वो सारे सेंसरी ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, ना कि सिर्फ आई का। मान लीजिए हम मार्कर का परसेप्शन कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, हम इसको जिस फॉर्म में है हम उसी को देखेंगे। तो विजुअल यूज है यहाँ पे, जो है हमारी आई के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है गया, सेंसरी न्यूरॉन उसको ब्रेन तक लेके गए और फिर ब्रेन हमें क्या हुआ, सबसे पहले सेंसेशन हुआ। अब जो है हम इसका क्या करेंगे, परसेप्शन करेंगे। तो मान लेते हैं हम इसका परसेप्शन कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो है इसका कुछ पार्ट व्हाइट है, इसका जो कैप है वो ब्लू है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो जिस फॉर्म में प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, एज इट इज उसी तरीके से जो है हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन कहते हैं। नाम में इसका क्या है, प्रत्यक्षीकरण। किसी भी चीज का मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, वो चीज जैसी है उसी फॉर्म में जो है उसको देख रहे हैं, प्रत्यक्षी, डायरेक्ट। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन। इसकी विशेषता है, हम इसको एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस इज इसेंशियल फॉर परसेप्शन। कहने का मतलब ये है कि स्टिमुलस का जो प्रेजेंस है, स्टिमुलस की जो उपस्थिति है वो परसेप्शन के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर स्टिमुलस नहीं हो
तो सेंसेशन का प्रोसेस क्या होगा, नहीं होगा। और जब सेंसेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो परसेप्शन भी जो है वो नहीं होगा। इसीलिए अगर परसेप्शन का प्रोसेस होगा या अगर परसेप्शन का प्रोसेस हो रहा है तो इस चीज के लिए जो है स्टिमुलस का होना इन्वायरमेंट में बहुत जरूरी है। अगर स्टिमुलस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा तो परसेप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये इसका पहली विशेषता है। दूसरा है इसका, परसेप्शन इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि परसेप्शन जो है वो एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। मतलब जब हम किसी चीज का परसेप्शन कर रहे होते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज का जो है परसेप्शन, किसी भी स्टिमुलस हम बोल देते हैं, किसी भी स्टिमुलस का हम परसेप्शन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो होता है हमारा माइंड क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। उस चीज का परसेप्शन करने में हमारा माइंड जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, कोई मिठाई को उसने देखा, वो मिठाई का परसेप्शन कर रहा है, तो केवल उस वक्त जो मिठाई प्रेजेंट है उसी का वो परसेप्शन कर रहा है। लेकिन उसके अलावा जो है उसके माइंड अगर कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी है, उसने इस तरीके की चीजें पहले भी देखी है, इस तरीके का अनुभव उसका पहले भी हो चुका है, तो माइंड क्या करेगा उस वक्त जब वो मिठाई का परसेप्शन कर रहा है, उस वक्त माइंड क्या करेगा, उनके पास्ट एक्सपीरियंस को भी जो है उस चीज से क्या करेगा, ऐड करने की कोशिश करेगा। अगर मिठाई से मिलती जुलती चीज जो है या इस तरीके की मिठाई जो है उसने पहले कभी देखी है, अगर उसका पास्ट में एक्सपीरियंस है, तो माइंड क्या करेगा, अभी अगर प्रेजेंट में वो स्टिमुलस के कांटेक्ट में आया है और उसका परसेप्शन कर रहा है, तो माइंड क्या करेगा, उसके पास्ट एक्सपीरियंस को भी जो है उसमें ऐड करके फिर उसका अच्छे तरीके से परसेप्शन करने में क्या करेगा, मदद करेगा। अगर एग्जाम्पल जो है इसी को हम लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मिठाई का परसेप्शन कर रहा है, तो वो केवल जो है उसका कलर ही नहीं देख रहा और ये ही नहीं देख रहा कि वो मिठाई है, बल्कि उसके साथ साथ वो ये भी जो है परसेप्शन कर रहा है कि ये मिठाई ज्यादा मीठी है या कम मीठी है, ये टेस्टी है या फिर टेस्टी नहीं है। तो ये किस बेसिस पे हो रहा है, उसका कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस रहा होगा इससे मिलती जुलती चीज, या इसी चीज को जो है उसने कभी पहले भी देखा होगा, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो परसेप्शन जो है अभी उसका कर पा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी परसेप्शन का प्रोसेस होता है तो हमारा माइंड जो है वो पैसिव नहीं हो जाता कि हाँ अभी तुम्हारे सामने जो पड़ा है बस तुम उसी को देख लो। अगर पहले उस चीज से रिलेटेड कोई मेमोरी है, अगर पहले का कुछ एक्सपीरियंस है, तो माइंड क्या करता है उस प्रेजेंट टाइम में भी उस एक्सपीरियंस को क्या करता है, उस परसेप्शन में ऐड करता है। मतलब हमारा माइंड जो है परसेप्शन के वक्त क्या रहता है, एक्टिव रहता है, वो एक्टिवली काम करता है और परसेप्शन में क्या करता है, मदद करता है। इसीलिए बोला गया है परसेप्शन क्या है, एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। मतलब हमारा माइंड इस प्रोसेस में एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेज। हमने इसको देखा है अभी डेफिनेशन जो है, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कैरेक्टरिस्टिक से पहले कि जो परसेप्शन का जो प्रोसेस होता है वो 4 स्टेजेस में कन्वर्ट मतलब परफॉर्म होता है। सबसे पहला स्टेज ये कि हम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट किसी स्टिमुलस के कांटेक्ट में आते हैं, ये पहला स्टेज हुआ। दूसरा ये होता है कि वो स्टिमुलस के कांटेक्ट में हम जो आए वो इंफॉर्मेशन को वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और हमारी सेंसरी नर्व उसको लेकर जाती है। तीसरा स्टेज ये है कि वो जो इम्पल्स नर्व इम्पल्स के फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया गया है वो क्या होता है, हमारे सीएनएस तक पहुंचता है। तीसरा ये, और फोर्थ स्टेज ये होता है कि फिर उसका क्या होता है, परसेप्शन होता है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या उसको ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इससे पहले भी हमने इस चीज को देखा था कि परसेप्शन का जो प्रोसेस है वो कितने स्टेजेस में कन्वर्ट होता है, तो वो 4 स्टेजेस में कन्वर्ट होता है। ये भी इसका क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इन परसेप्शन द स्टिमुलस इज ऑर्गेनाइज्ड। मतलब परसेप्शन के केस में जो है हम स्टिमुलस को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, संगठित करने का काम करते हैं। ये जो वर्ड था ऑर्गेनाइज, इसको हमने क्या किया, डेफिनेशन में भी इस वर्ड को हम समझे। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि परसेप्शन जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। मतलब जब भी हम परसेप्शन करते हैं ना किसी भी चीज का, तो उसको ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके हम उसका परसेप्शन करते हैं। उसको ऑर्गेनाइज भी किया जाता है परसेप्शन के प्रोसेस में, जिस भी स्टिमुलस का हम क्या कर रहे हो, परसेप्शन कर रहे हो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई अल्फाबेट से मिलकर कोई ड्राइंग बना हुआ है, तो हम अगर उस ड्राइंग का परसेप्शन कर रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ना कि हम उसको एक टुकड़े के फॉर्म में देखेंगे कि छोटा छोटा जो है एक एक अल्फाबेट का टुकड़ा से मिलकर ये बन रहा है, बल्कि हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे
और उस टुकड़े को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद जो उसमें हमें फिगर दिख रही है, चाहे वो कोई फ्लावर का फिगर हो या फिर कोई एनिमल का फिगर हो, हम उसका क्या करेंगे, परसेप्शन करेंगे। स्टिमुलस होता है, जो बिखरा हुआ स्टिमुलस है उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसका परसेप्शन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन परसेप्शन अ मीनिंगफुल इंप्रेशन ऑफ द स्टिमुलस इज क्रिएटेड। मतलब परसेप्शन में होता क्या है, हमने सेंसेशन को जाना, सेंसेशन में क्या हो रहा था, हमें किसी स्टिमुलस का जो है अनक्लियर और मीनिंगलेस के मतलब इस तरीके की जो है जानकारी मिल रही थी किसी स्टिमुलस के बारे में। परसेप्शन में क्या होता है, हमें किसी स्टिमुलस के बारे में कैसा इंफॉर्मेशन मिलता है, क्लियर और मीनिंगफुल। तो यही लाइन जो है यही कह रहा है, स्टिमुलस का क्या होता है, मीनिंगफुल इंप्रेशन जो होता है परसेप्शन में हमको देखने को मिलता है। प्रायर एक्सपीरियंस का मतलब है पूर्व अनुभव, पहले का कुछ अनुभव है। परसेप्शन जो होता है वो हमारे पास एक्सपीरियंस या हमने पहले कुछ सीखा है, इससे भी क्या करता है, परसेप्शन जो है वो डिपेंड करता है। अगर हमारा पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस होगा तो जब हम प्रेजेंट में उसी तरह का स्टिमुलस आया या उसके मुझसे मिलता जुलता कुछ स्टिमुलस आया और अगर हम उसका परसेप्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर जो लर्निंग है वो भी क्या होगा, उस वक्त जो प्रेजेंट होगा उसके साथ ही जो है हम किसी चीज का परसेप्शन करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस और लर्निंग का भी जो है वो परसेप्शन में जो होता है वो हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव प्रोसेस। परसेप्शन जो होता है वो सेलेक्टिव प्रोसेस है, हम चुनते हैं कि हमें इस चीज का परसेप्शन करना है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी चीज के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कोई भी स्टिमुलस के प्रति जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है जिसकी ओर हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा, क्योंकि अटेंशन भी क्या है, एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। तो जिस भी स्टिमुलस के प्रति हमारा ध्यान ज्यादा जाता है उसका परसेप्शन जो हम क्या कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं। तो परसेप्शन ध्यान से रिलेटेड है, परसेप्शन जिससे ध्यान गया उसी का तो हम परसेप्शन करेंगे ना। कोई आवाज है, बहुत आवाज जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, साउंड प्रेजेंट है, लेकिन हमारा ध्यान ही उस पर नहीं गया, तो हम उसका परसेप्शन कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान जो होता है वो परसेप्शन के साथ जो रिलेटेड है, वहां ये बताया गया है कि जिस चीज पे हमारा ध्यान जाएगा, जिस स्टिमुलस पे, उसका परसेप्शन जो है जल्दी कर पाएंगे। तो क्योंकि जो ध्यान है, जो अटेंशन है, वो क्या है, एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, इसलिए परसेप्शन भी क्या हो गया, वो अटेंशन पे डिपेंड कर रहा है। जिस और अटेंशन जा रहा है उसका परसेप्शन जल्दी हो पा रहा है, इसलिए जो है परसेप्शन को क्या बोला गया है, सेलेक्टिव प्रोसेस कहा गया है। ये एक चयनात्मक प्रक्रिया है। तो ये क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन और परसेप्शन में जो है वो क्या डिफरेंस है, हम इसको जानते हैं। सेंसेशन और परसेप्शन के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन जान लिया कि क्या होता है। अब इसमें क्या क्या अंदर है इसको हम जो है एक एक करके जानते हैं। इस हमने एक एक वर्ड में लिखा है, आप इसको इस तरीके से नहीं लिखिएगा, अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो इसको अच्छे तरीके से एक सेंटेंस में अरेंज करके लिखना है। देखिए, सेंसेशन जो होता है और परसेप्शन में हम अंतर जानते हैं। सबसे पहला अंतर ये है, सेंसेशन जो होता है वो सिंपल मेंटल प्रोसेस होता है। मतलब संवेदना की जो प्रक्रिया होती है, जो सेंसेशन होती है, वो किस तरीके का मेंटल प्रोसेस है, तो एक सिंपल मेंटल प्रोसेस है, एक सरल मानसिक प्रक्रिया है। वहीं पे परसेप्शन क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस होता है। ये इसका पहला डिफरेंस था। दूसरा है कि सेंसेशन में जो हमें स्टिमुलस के बारे में जानकारी मिलती है, वो जानकारी कैसी होती है, वो अनक्लियर होती है और मीनिंगलेस होती है। हमको इस तरीके से सेंटेंस में लिखना है, हमने बस यहाँ पे 2 वर्ड में लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन आपको जो है सेंटेंस में लिख। सेंसेशन से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कैसी होती है, अनक्लियर होती है और मीनिंगलेस होती है। लेकिन परसेप्शन से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या होती है, क्लियर है, वो कैसा होता है, मीनिंगफुल होता है। तीसरा क्या डिफरेंस है कि सेंसेशन में जो होता है हमारा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारा सेंसरी ऑर्गन, बस यही दोनों क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन परसेप्शन में जो है सीएनएस, सेंसरी ऑर्गन के साथ साथ बताया गया है कि बस यही दोनों एक्टिव नहीं होता, बल्कि परसेप्शन में जो है हमारी होल बॉडी जो होती है वो एक्टिव फॉर्म में रहती है। फोर्थ है ओनली साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन। पर सेंसेशन जो है वो क्या है, उसको केवल मनोवैज्ञानिक कल्पना बोला गया है। कुछ जो साइकोलॉजिस्ट है उनका ऐसा मानना है कि सेंसेशन जो है ओनली जो है वो साइकोलॉजिकल इमेजिनेशन है, और परसेप्शन जो होता है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग है। मतलब ये रियलिटी पे बेस है, ये इमेजिनेशन पे बेस नहीं होता है, ये इसमें अंतर है। फिफ्थ है हमारा पर्सन रिमेन लेस एक्टिव। सेंसेशन के केस में जो व्यक्ति होता है वो लेस एक्टिव रहता है, लेकिन परसेप्शन के केस में जो है वो व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है, वो मोर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। फिर हमारा सिक्स है प्रेजेंट एक्सपीरियंस।
मतलब जब भी सेंसेशन होता है किसी भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट स्टिमुलस के कांटेक्ट में हमारा सेंसरी ऑर्गन आया तो हमें सेंसेशन हुआ, तो वो केवल प्रेजेंट का ही हमारा एक्सपीरियंस होता है, उसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि सेम चीज से हमें अलग अलग जो है टाइम पे अलग अलग सेंसेशन भी हो सकता है। लेकिन परसेप्शन में जो होता है हमारे प्रेजेंट का एक्सपीरियंस और पास्ट एक्सपीरियंस दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें, परसेप्शन में। तो ये कुछ पॉइंट था जिसके बेसिस पे सेंसेशन और परसेप्शन में हम लोगों ने डिफरेंस किया। फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन मतलब हमारे जो परसेप्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन को जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है इंडिविजुअल फैक्टर, दूसरा है सोशल फैक्टर और तीसरा है ऑब्जेक्टिव फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर का मतलब व्यक्तिगत कारक, सोशल फैक्टर सामाजिक कारक और ऑब्जेक्टिव फैक्टर जो होता है वो वस्तुगत कारक। मतलब ये 3 तरह के फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, हमारे परसेप्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर कुछ पॉइंट दिया गया है, मतलब कुछ ऐसे जो कारण है जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे परसेप्शन पे पड़ता है। तो उन चीजों को जो है एक एक करके इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ फिजिकल नीड, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती है उसका प्रभाव भी जो क्या होता है हमारे परसेप्शन पर पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था ऑसबर्ग, ठीक है। वो बताते हैं कि जब वो जो है भूखे होते थे और वो खाना खाने के लिए जो है किसी होटल वगैरह में जा रहे होते थे तो रास्ते में जो है ना उन्हें एक ऑफिस मिलता था, ठीक है। और उस ऑफिस का नाम होता था 400D। हम यहाँ लिखते हैं, उस ऑफिस का नाम होता था ऐसे। मनोवैज्ञानिक थे, वो क्या करते थे, इनको फूड पढ़ लेते थे, ठीक है। इनको क्या पढ़ लेते थे, फूड पढ़ लेते थे, ठीक है। हमने यहाँ पे छोटा लिख दिया है, वो उनको क्या करते थे, फूड पढ़ लेते। क्या आ रहा है, हमने कहा कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो उनका नाम था ऑसबर्ग। वो भूखे होते थे, जब वो उन्हें भूख लगती थी तो वो खाना खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट या होटल वगैरह जा रहे होते थे। तो उस वक्त क्या था कि उनके रास्ते में जो है एक ऑफिस आता था रास्ते में जब वो जा रहे होते थे। उस ऑफिस का नाम क्या था, 400D, मतलब 400D जो है उस ऑफिस का नाम था। लेकिन ये जो है, ये मनोवैज्ञानिक जो है इनको क्या पढ़ते थे, ये इनको फूड पढ़ लेते थे। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, भूखे थे। इनकी फिजिकल नीड क्या थी, भूख लगी हुई थी इसको, ये बहुत ज्यादा हंग्री थे। इसीलिए फिजिकल नीड ने क्या किया, इनके परसेप्शन में क्या किया, अपना इफेक्ट डाल दिया। तो जब ये इनका फिजिकल नीड है, ये भूखे हैं, जिस कारण से वो जो ऑफिस का नाम है जो कि 400D लिखा हुआ है, 400D है, उसे वो क्या पढ़ रहे थे, उसे वो फूड पढ़ लेते थे। तो हमारी फिजिकल नीड ने क्या किया, हमारे परसेप्शन के ऊपर जो है अपना इफेक्ट डाला। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ मेंटल एटीट्यूड। हमारा जो मेंटल एटीट्यूड होता है उसका भी जो इफेक्ट होता है वो किससे देखने को मिलता है, हमारे परसेप्शन से देखने को मिलता है। मेंटल एटीट्यूड का जो मतलब है यहाँ पे है मेंटल रेडीनेस से, आप मानसिक रूप से तत्पर हैं, इससे जो है यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है मेंटल एटीट्यूड को। मेंटल एटीट्यूड का जो रिलेशन है वो किससे बनाया जा रहा है, वो है मेंटल रेडीनेस से। अगर किसी व्यक्ति को जो है मेंटली रूप से रेडी कर दिया जाए किसी चीज को करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो व्यक्ति जो होगा वो उसी अकॉर्डिंग काम करेगा। जब वो रेडी होगा तो उसका एक मेंटल एटीट्यूड डेवलप होगा, जिसके कारण उसके परसेप्शन पे क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति के सामने कोई अनक्लियर जो है इमेज ला के रख दिया है और कोई व्यक्ति जो है सामने खड़ा होके सारे लोगों को ये, मतलब उस व्यक्ति को ये बोल रहा है कि ये जो फिगर है ना वो एक घोड़े की है, वो एक घास जो है घोड़ा खा रहा है, घास खाते हुए घोड़े की ये फिगर है। वो फिगर अनक्लियर है, वो फिगर किसी भी घोड़े की नहीं है। लेकिन वो क्या किया, व्यक्ति क्या किया, सामने से बोल दिया, फिगर को रखा सामने, व्यक्ति को बैठाया और एक व्यक्ति सामने खड़ा होकर उससे ये बोल रहा है कि ये जो फिगर है वो किसकी है, वो एक घोड़ा जो है वो घास खा रहा है और उस घोड़े की ये फिगर है। तो वो क्या कर रहा है, उनको उनमें क्या हो रहा है, मेंटल रेजिलियंस जो है डेवलप कर रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, उनका एक मेंटल एटीट्यूड क्रिएट हो रहा है। तो अब उसने जब ऐसा कह दिया कि ये जो फोटो है वो उसमें घोड़ा जो है घास खा रहा है, तो वो व्यक्ति को जो है इस फोटो में कैसा घोड़ा दिखेगा, घास खाता हुआ ही घोड़ा दिखेगा। लेकिन इस फोटो में ना तो घास है और ना ही क्या है, घोड़ा है। उन्होंने बस ऐसे ही आके कह दिया और व्यक्ति ने क्या किया, उसको उसी तरीके से उसका परसेप्शन कर लिया। ठीक, तो ये क्या था, इंडिविजुअल फैक्टर था जिसने क्या किया, हमारे परसेप्शन को इफेक्ट किया। उस व्यक्ति ने उस चीज को उस तरीके से नहीं देखा जैसे वो है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति ने जिस तरीके से उसे बोल दिया, मेंटली वो रेडी था इस चीज को करने के लिए, और सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, वर्ड के थ्रू जो है उसने मेंटल एटीट्यूड को चेंज कर दिया। और जैसे ही उसने मेंटल एटीट्यूड को चेंज किया, व्यक्ति का परसेप्शन के ऊपर क्या हो गया, इसका इफेक्ट
देखने को मिल गया। तीसरा है हमारा इफेक्ट ऑफ। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट का हम परसेप्शन कर रहे हैं उसका कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसका भी जो होता है हमारे परसेप्शन के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए दो बच्चे को खड़ा कर दिया गया, एक बच्चा जो है वो बहुत रिच फैमिली का है और एक जो है बहुत ज्यादा पुअर फैमिली का है, और उन दोनों बच्चों को जो है कुछ कॉइन्स दिए गए, कुछ सिक्के दिए गए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के दोनों बच्चों को सिक्के दिए गए। लेकिन जो है अमीर बच्चे के लिए वो 1, 2 या 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए वो बच्चा जो है इस सिक्कों का उतना अच्छे तरीके से परसेप्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पे गरीब बच्चा जो है उसके लिए 5 रुपए के सिक्के का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस चीज का जो है परसेप्शन अच्छे से कर पाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट का या जिस स्टिमुलस का जो है हम परसेप्शन कर रहे हैं, अगर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है तो हम उसका परसेप्शन जो होता है बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो स्टिमुलस का इंपॉर्टेंट होना ना होना भी हमारे परसेप्शन के ऊपर क्या करता है, अपना इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिकल, कोई पहचानी हुई चीजें। मान लीजिए कोई किसी चीज को जो है हम पहले से जानते हैं, उसे पहले से हम पहचान रहे हैं, उस चीज का हमें परसेप्शन करने दिया जाए तो उसका परसेप्शन जो होता है हम इजीली कर लेते हैं, आसानी से हम उस चीज का जो है परसेप्शन कर लेते हैं। वहीं पे कोई नई चीजें रख दी जाए तो हो सकता है हम उसका परसेप्शन जल्दी नहीं कर पाए, हमें बहुत देर लगे, लेकिन जो पहचानी हुई चीजें रहती है जिसके बारे में हमें पता होता है उसका परसेप्शन जो होता है वो जल्दी कर लेते हैं। फिक्स है हमारा एटीट्यूड, हमारा किसी भी चीज को देखने का नजरिया क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर किसी भी चीज को देखने का, किसी भी स्टिमुलस या किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा तो हम उसका परसेप्शन अच्छे से करेंगे। अगर उसके प्रति हमारा एटीट्यूड है वो निगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, हमारे परसेप्शन के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल इनकैपेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से इनकैपेबल है, वो व्यक्ति, उसको दिखाई नहीं दे रहा या फिर उसको सुनने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, इस तरीके की कुछ चीजें किसी व्यक्ति में प्रेजेंट है जो कि एक इंडिविजुअल लेवल की चीजें हैं, वो भी क्या करती है, हमारे परसेप्शन पे क्या करती है, अपना इफेक्ट डालती है। फिर हमारा है प्री एक्सपीरियंस, मतलब किसी भी चीज को लेकर हमारा पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस है तो उस बेसिस पे क्या होगा, अगर प्रेजेंट में वो चीजें हमारे सामने दोबारा प्रेजेंट हुई तो हम उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करेंगे, हम उस चीज का परसेप्शन करेंगे। मतलब हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस अगर उस चीज को लेके बुरा होगा तो हम उसका परसेप्शन उसी तरीके से करेंगे, अगर अच्छा होगा तो हम उसका परसेप्शन जो है उसी तरीके से करेंगे। मतलब हमारा पास्ट एक्सपीरियंस उस चीज को लेके कैसा है वो जो है प्रेजेंट में उस व्यक्ति के परसेप्शन पे क्या करता है, प्रभाव डालता है, उससे अपना इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। देखिए हम किसी भी काम को करने को लेके अगर मोटिवेटेड है, जिस चीज के प्रति हम मोटिवेटेड है, उनका परसेप्शन जो है हम अच्छे तरीके से करेंगे। हम मोटिवेटेड नहीं है तो हमारा जो ध्यान है उसकी ओर उतना ज्यादा नहीं जाएगा, तो परसेप्शन हम क्या होगा, हमारा प्रभावित होगा। तो ये क्या था, हमारा इंडिविजुअल फैक्टर था। अब हमारा नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में सबसे पहले आता है सोशल लॉ, सामाजिक मानक। मतलब हमारे समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज, नियम कानून होते हैं जो व्यक्ति के परसेप्शन के ऊपर क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। जस्ट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि मान लीजिए जो हिंदू सोसाइटी है उसमें जो गौ माता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें माता की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें माता की नजर से देखा जाता है। तो इस सोसाइटी में जो है इस तरीके से देखा जाता है, जिस कारण से कोई भी अगर व्यक्ति होगा तो वो अगर गाय को देखता है उसके प्रति क्या होता है, उसका इसी नजरिए से वो क्या करता है, उसका परसेप्शन करता है। ये होता है सोशल लॉ। मतलब समाज के मैक्सिमम लोग या समाज में जो नियम कानून रीति रिवाज है, अदर भी एग्जाम्पल हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, व्यक्ति का परसेप्शन होता है। अगर नियम कानून इस सोसाइटी का ये है कि इस चीज को इस तरीके से देखा जाएगा और इसी यही नियम से ये सोसाइटी चल रही है, तो कोई भी व्यक्ति होगा उस सोसाइटी में रहने वाला, वो उस चीज को जो है उसी नजरिए के साथ देखेगा, उसी तरीके से देखेगा। तो अभी हमने गाय का एग्जाम्पल लिया, तो अगर गाय को कोई व्यक्ति देखता है तो उसके प्रति जो है सम्माननीय भाव जो होता है उत्पन्न होता है, वो एक रिस्पेक्टफुली तरीके से क्या करता है, उनका परसेप्शन करता है। तो ये क्या था, हमारा सोशल नॉर्म था, परसेप्शन को क्या क्या प्रभावित किया। और समाज के कुछ ऐसे नियम कानून है जो किसी चीज को खराब बता रहे हैं, तो उस व्यक्ति का जो परसेप्शन होगा उस चीज को लेके, उसके ऊपर क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा है हमारा सोशल एटीट्यूड। हमारे जो मतलब समाज के लोगों का जो नजरिया है वो भी परसेप्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं
और उस क्लासरूम में कुछ बच्चों का जो है दो ग्रुप बनाया जाता है, कुछ बच्चे को बाहर बुलाया जाता है, उसका दो ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। बाकी सारे बच्चे क्लासरूम में प्रेजेंट है और उन दोनों को ये कहा जाता है कि आपको जो है क्लासरूम के सामने साइज करके दिखाना है, ठीक है, इसको परफॉर्म करना है। अब जो है उन दोनों को जो कुछ टाइम पीरियड दे दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, और जो हमारा ग्रुप ए था उसको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि उससे कोई गलती नहीं हो। और बी जो है उसको उतने अच्छे तरीके से जो है नहीं सिखाया जाता है। लेकिन क्या होता है, क्लास के लोगों का जो नजरिया है ना, वो ए के प्रति जो है, एक जो ग्रुप है उसके प्रति अच्छा नहीं है, निगेटिव एटीट्यूड है। और जो ग्रुप बी है उसके प्रति क्लास के लोगों का जो एटीट्यूड है वो कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो एक टाइम आया जब उनका जो है आज के दिन उनको परफॉर्म करना था, और उन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ने क्या किया, अपने क्लास के सामने जो है उसको परफॉर्म किया। तो क्या हुआ कि ग्रुप ए उसमें कोई गलती नहीं थी, और क्लास के लोगों को ये कह दिया गया था कि इनमें से गलतियां ढूंढो कि कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा गलती करता है। ग्रुप ए जो है वो बिल्कुल ना के बराबर उसने गलती की, या बहुत कम गलती थी बोल सकते, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, बहुत कम उसने गलतियां किया। उसके बाद ग्रुप बी वो बहुत ज्यादा गलती की, वो जो ग्रुप है उसने बहुत ज्यादा गलती किया। लेकिन क्या है, ए के प्रति जो है लोगों का, जो भी क्लासरूम के लोग हैं उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, बी के प्रति क्या है उसका एटीट्यूड अच्छा है। तो लोगों ने जो है ए ने जो परफॉर्म किया, जो एक्सरसाइज उन्होंने करके दिखाया, उसमें उन्होंने क्या किया, बहुत सारी गलतियां ढूंढ ली। और बी जो सच में बहुत सारी गलतियां कर रहा था, उसके प्रति जो है क्लासरूम के लोगों ने क्या किया, उसमें कोई गलतियां नहीं ढूंढी, उसमें कोई गलतियां नहीं निकाली। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सोसाइटी का जो एटीट्यूड होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति को देखने का जो हमारा नजरिया बन जाता है, तो हम वो क्या करता है, हमारे परसेप्शन के ऊपर इफेक्ट डालता है। क्योंकि वहां ये नहीं कहा गया था कि तुम जिसे पसंद करते हो या जिस ग्रुप को नहीं पसंद करते हो उस बेसिस पे जो है तुम गलती निकालो, बल्कि ये कहा गया था कि जिसका परफॉर्मेंस जैसा है उस बेसिस पे आप इनके परफॉर्मेंस को देख के इसमें से गलती निकाले। लेकिन क्लास के जो बच्चे थे उनका एटीट्यूड इस तरीके से था, तो उसका परसेप्शन पे क्या पड़ा, इसका इफेक्ट पड़ गया, और उन्होंने जो है गलत तरीके से परसेप्शन कर लिया, उन्होंने सही तरीके से परसेप्शन नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोगेंडा, प्रचार। जो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो प्रचार होता है, वो जितना ज्यादा होता है किसी भी चीज का, जिस चीज का प्रचार जितना ज्यादा होता है, वो उसका परसेप्शन जो होता है ना, वो व्यक्ति उतना ही जल्दी कर लेता है, ठीक है। और जिस तरीके से प्रचार में हमें चीजें दिखाई जाती है कि ये चीजें इस तरीके की है, ये इतनी हेल्दी है या इतना टेस्टी है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं या उसको जब हम लेते हैं, तो उस वक्त जो होता है, जिस तरीके से एड में हमें दिखाया जा रहा होता है, हम उसका परसेप्शन जो है बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। ये हुआ, इसका भी हमारे परसेप्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ा। जो चीजें हैं हम उनको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें एड में दिखाई गई है वो चीजें हेल्दी टेस्टी बता के, उसी तरीके से हम उस चीजों का क्या करते हैं, परसेप्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल सजेशन। सोशल सजेशन में जो है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सामाजिक सुझाव क्या होता है कि कुछ लोग जो है एक साथ बैठे हुए हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्ट दिखाया गया, कोई वस्तु दिखाई गई, और वो वस्तु जो है वो रुकी हुई है, लेकिन इस तरीके से उसको अरेंज किया गया है कि वो जो है लोगों को घूमती हुई दिखाई दे रही है, वो लग रही है कि मोशन कर रही। तो जब इसको जो है उस व्यक्ति के सामने प्रेजेंट किया गया, क्लासरूम के सामने या लोगों के सामने, और पूछा गया कि बताइए ये जो हम दिखा रहे हैं फिगर, वो कैसा है, वो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है या मूवमेंट करने वाला ऑब्जेक्ट है, वो किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, वो रुकी हुई चीज है या गति कर रही है। तो कुछ लोग जो आगे थे, या कुछ लोग जो है कहीं से भी जो है उसमें प्रेजेंट कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मूवमेंट कर रही है। अब दो तीन लोगों ने जब कहा मूवमेंट कर रही है, तो बाकी सारे लोगों ने भी क्या कह दिया कि मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट कर रही है। मतलब दो चार लोगों ने अगर कहा ये चीजें सही है, तो सारे लोगों ने उसके हाँ में क्या किया, हाँ मिला दिया कि हाँ मूवमेंट ही कर रही है। बल्कि तो जो सोशल सजेशन होता है वो भी क्या करता है, हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करता है। हो सकता है उन लोगों को ऐसा दिख रहा हो कि ये मूवमेंट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि वो स्टेबल है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी जबकि कुछ लोगों ने सुझाव दे दिया, कुछ लोगों ने बोल दिया मूवमेंट कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उनके हाँ में हाँ मिला दिया कि चलो ये चीज क्या है, मूवमेंट ही कर रही है। तो इससे क्या हुआ, उसके जो परसेप्शन है उसका जो है इसके ऊपर जो है इफेक्ट हुआ, ठीक है। इसका परसेप्शन के ऊपर इफेक्ट देखने को मिला। ऑब्जेक्टिव फैक्टर, हम लोगों ने सोशल और इंडिविजुअल फैक्टर को कंप्लीट किया। तीसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव फैक्टर, इसको देखते हैं क्या। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट कलर। जो वस्तु है, जो स्टिमुलस है, उसका कलर जो होता है वो हमारे परसेप्शन के ऊपर इफेक्ट डालता है। मान लीजिए अगर कोई रेड कलर की बेडशीट है,
उसके ऊपर रेड कलर का कोई रुमाल रख दिया जाए, कोई हैंकी रख दी जाए, तो हमको क्या होगा, उसका परसेप्शन करने में दिक्कत होगा। वहीं पे अगर रेड कलर का बेडशीट है या चादर है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट या ब्लैक कलर का हम हैंकी रख दिए, रुमाल रख दिए या कोई कपड़े का टुकड़ा रख दिए, तो उसके परसेप्शन में क्या होगी, हमें आसानी होगी। तो ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो भी क्या करता है, परसेप्शन के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। दूसरा है हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, वो किस पोजीशन में है, वो रुका हुआ है या मूवमेंट कर रहा है, ये भी जो होता है हमारे परसेप्शन के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने हाथ में जो है घड़ी पहनी है और वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वो चल रहा है, तो इनका पोजीशन क्या है, मतलब चेंज हो रहा है, व्यक्ति चल रहा है। तो उस चलते हुए व्यक्ति के हाथ में जो घड़ी है उससे टाइम देखने की तुलना में अगर कोई घड़ी दीवार पे टंगी हुई है जो एक जगह स्थिर है, उससे देखना टाइम को ज्यादा इजी होगा। तो जो परसेप्शन होता है, आप उस व्यक्ति का जिसने हाथ में घड़ी पहनी हुई है और वो चल रहा है, ठीक है, वो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, वो चलता जा रहा है कहीं पे या दौड़ रहा है, तो उसका घड़ी में कितना टाइम हुआ है इसका परसेप्शन करना, इनका परसेप्शन करने से जो है ज्यादा इजी है कि कोई दीवार पे टंगी हुई घड़ी है उसका जो है परसेप्शन कर लिया जाए। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ये भी क्या करता है, हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। तीसरा है हमारा ऑब्जेक्ट शोइंग टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम तक हमारे सामने प्रेजेंट रहता है, ज्यादा टाइम तक रहेगा तो हम उसका परसेप्शन ज्यादा कर पाएंगे अच्छे तरीके से, अगर कम टाइम के लिए रहेगा तो हम उसका परसेप्शन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो साइज में बड़ा है, हम उसका परसेप्शन क्या करेंगे, इजीली कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन वही अगर बहुत छोटी चीज है तो उसका परसेप्शन करने में हमें क्या होगी, कठिनाई होगी। नेक्स्ट हमारा ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज है जो बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत ज्यादा चमकीली है, तो उसका परसेप्शन क्या होता है, बहुत इजीली हो जाता है। और अगर कोई चीज है जो बहुत बहुत डिम है, मतलब बिल्कुल भी जो है वो ब्राइट नहीं है, तो उसका परसेप्शन करने में जो है हमें क्या हो सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्या था, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन था। हमने इन तीनों फैक्टर को क्या किया, कंप्लीट कर दिया। ये आप लोगों को समझ में आ गया।